हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में 7 नए सर्कुलर को इशू किया गया है सीबीआईसी के द्वारा और बहुत से इशू को क्लैरिफाई किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सीबीआईसी के द्वारा 17 जून 2021 को 7 सर्कुलर जारी किए गए हैं, जिसमें कि सर्कुलर नंबर 149/2021 यह कहता है कि यदि फूड सप्लाई किया जाता है आंगनवाड़ी और स्कूल को, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके लिए सीबीआईसी को बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिली थी, जिसमें कि पूछा गया था कि यदि स्कूल की मिड डे स्कीम के अंतर्गत फूड सप्लाई किया जाता है, जो कि फंड किया जाता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के द्वारा या कॉर्पोरेट डोनेशन के द्वारा, तो क्या इस केस में जीएसटी लगेगा। इस केस में इस सर्कुलर में बताया गया है कि जीएसटी में एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दिया गया है 12/2017, जिसमें कि बताया गया है कि यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को केटरिंग सर्विस दी जाती है इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, तो उसे जीएसटी में एग्जम्प्ट माना गया है। इसीलिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि इस एंट्री के अंतर्गत भले ही मिड डे मील सर्विस के अंतर्गत फूड सप्लाई किया जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो कि स्कूल या प्री स्कूल से रिलेटेड सर्विस देते हैं, तो उसे एग्जम्प्ट माना जाएगा। और आंगनवाड़ी को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है उसमें प्री स्कूल के तौर पे डिफ़ाइन किया गया है। इसलिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसके बेस पे यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि फूड सप्लाई किया जाता है केटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील सर्विस, तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट माना जाएगा। यदि ये स्कूल को सप्लाई किया जाता है, भले ही एक गवर्नमेंट ग्रांट या कॉर्पोरेट डोनेशन को लेने के बाद सप्लाई किया गया हो। इसी प्रकार यदि आंगनवाड़ी को भी फूड की सप्लाई की जाती है, तो उसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट माना जाएगा, भले ही ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया हो या दूसरा सर्कुलर जो सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है वो है 150/6/2021 जीएसटी, जिसमें कि बताया गया है कि यदि रोड की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस दी जाती है और कंसीडरेशन डेफर्ड पेमेंट एन्युटी के रूप में लिया जाता है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 2 एग्जम्पशन है, यानी कि यदि रोड और ब्रिज की एक्सेस किया जाता है और पेमेंट एन्युटी के रूप में ली जाती है, या फिर रोड एंड ब्रिज पे एक्सेस किया जाता है और पेमेंट टोल के रूप में की जाती है, तो उसे ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है। इस प्रकार यदि रोड की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वो चैप्टर हेडिंग 9954 के अंतर्गत आती है, यानी कि जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ हाईवे, स्ट्रीट, रोड, रेलवे, एयरफील्ड, रनवे, ब्रिजेज एंड टनल्स। इस प्रकार NT 23 के अंतर्गत ये कवर नहीं है कि यदि रोड की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस दी जाती है और पेमेंट ली जाती है इंस्टॉलमेंट में एन्युटी के तौर पे, तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं दी गई है। फिर नेक्स्ट सर्कुलर इशू किया गया है 151/7/2021 जीएसटी, जिसमें कि बताया गया है कि यदि सर्विसेज सप्लाई की जाती है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के द्वारा, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा सर्विस दी जाती है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और फीस चार्ज की जाती है। इसके अलावा इनपुट सर्विस होती हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, एक्स्ट्रा के लिए, तो इस इशू को एग्जामिन किया गया। यहाँ पे ये देखा गया कि एनबी के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस दी जाती है, क्योंकि डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड और फेलो नेशनल बोर्ड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्सेज के लिए ये सर्विस दी जाती है। इसलिए इस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसे देखा गया नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही माना जाएगा, ताकि वो स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस दे सकें। इसलिए यहाँ पे एनबीई को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकें।
आप इस एंट्री को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि क्लैरिफाई किया गया है कि यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस देते हैं जहाँ पे कि वो एंट्रेंस फीस भी चार्ज करते हैं, उसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। इस प्रकार एनबीई के द्वारा जो सर्विस दी जाती है उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट माना जाएगा। यानी कि एनबी के द्वारा जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड फ़ीस चार्ज की जाती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा जो इनपुट सर्विस होती हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस, रिजल्ट पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा, इसे भी जीएसटी से एग्जम्प्ट माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कोई और सर्विस दी जाएगी बोर्ड के द्वारा, जैसे कि इंस्टीट्यूशन या प्रोफेशनल को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज की जाती है, जैसे कि FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उस केस में जीएसटी चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। नेक्स्ट सर्कुलर जो इशू किया गया 17 जून 2021 को, वो है 152/8/2021। यानी कि यदि गवर्नमेंट एंटिटी को कंस्ट्रक्शन सर्विस दी जाती हैं, जैसे कि रोवे ऑन टर्नकी बेसिस, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो रेट नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें कवर किया गया है कि 12% जीएसटी सिर्फ इस आइटम पे ही लगेगा यदि सिविल स्ट्रक्चर या कोई और ओरिजिनल वर्क किया जाता है और जो कि कॉमर्स, इंडस्ट्री या किसी और बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाना है, उस पर ही 12% जीएसटी लगेगा। यदि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी जाती है और ये कॉम्पोजिट सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रकार इस एंट्री के अंतर्गत ये कहीं भी नहीं कवर किया गया है कि यदि कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कोई सर्विस दी जाएगी तो वो इस रिड्यूस्ड रेट में फॉल करेगी। इस प्रकार जो रोपवे की सर्विस है और गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड की जाती है वो इस रिड्यूस्ड रेट में कवर नहीं होगी और इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे यानी कि रोपवे की सर्विस पे 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153/9/2021, जहाँ पे कि गवर्नमेंट से पूछा गया था कि यदि वीट की मिलिंग की जाती है और उसे फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है या पैडी को राइस में कन्वर्ट करके दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंतर्गत, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, यदि हाँ तो किस रेट से जीएसटी लगेगा। इसके लिए सीबीआईसी ने कहा है कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कॉम्पोजिट सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज की, जहाँ पे कि गुड्स की वैल्यू 25 सेंट से ज़्यादा नहीं होती है और ये सप्लाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को, ताकि वो फंक्शन कर सके, जो कि पंचायत को दिए गए हैं आर्टिकल 243G के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर म्यूनसिपालिटी को दिए गए हैं 243W के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन होगी। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी स्पेसिफिकली 11 शेड्यूल में NT 28 में कवर की गई है, जो कि फंक्शन पंचायत को दिए गए हैं आर्टिकल 243G के अंतर्गत है। इस प्रकार यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है सीबीआईसी के द्वारा कि यदि मिलिंग ऑफ वीट की जाती है और उसे फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है या पैडी को राइस में, तो उस केस में देखा जाएगा कि गुड्स की वैल्यू कितनी इसमें यूज़ हुई है। यदि 25% तक ही यूज़ हुई है तो उस केस में उसे जीएसटी से एग्जम्पशन रहेगी। लेकिन यदि वैल्यू 25% से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में जीएसटी का रेट 5% होगा। और इस केस में यदि ये सर्विस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति को दी जाती है तो जीएसटी के रेट 5% ही रहेंगे, भले ही व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन इसलिए ली है कि वो टीडीएस काट सके। नेक्स्ट सर्कुलर है 154/10/2021, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट से पूछा गया था कि यदि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लोन की गारंटी से रिलेटेड सर्विस देती है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके ऊपर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अपनी अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को
लोन की गारंटी से लेटर सर्विस देती हैं ताकि वो बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकें, तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। नेक्स्ट सर्कुलर है 155/11/2021 जीएसटी, जिसमें कि गवर्नमेंट से पूछा गया था कि यदि स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में लेटरल या पार्ट सप्लाई किए जाते हैं तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो जीएसटी का रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसमें एंट्री नंबर 195 भी इंसर्ट की गई थी 25 जनवरी 2018 से, जिसमें कि ये बताया गया था कि यदि HSN कोड 8424 है तो उस केस में 12% जीएसटी के रेट होंगे, यानी कि 6% CGST और 6% SGST, यानी कि स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग लेटरल्स, मैकेनिकल स्प्रेयर के लिए। यहाँ पे जो एंट्री इंसर्ट की गई थी इसका पर्पस सिर्फ ये था कि यदि कोई पार्ट स्पेसिफिकली यूज होना है स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में तो उस केस में ही वो हेडिंग 8424 में फॉल करेगा। इस प्रकार यदि कोई स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए कोई पार्ट या लेटरल सप्लाई किया जाता है तो उस पर 12% जीएसटी ही लगेगा, लेकिन यदि कोई और जनरल पार्ट है जो कि इस हेडिंग के अंतर्गत नहीं आएगा तो उस पर एप्लीकेबल रेट से ही जीएसटी लगेगा। फ्रेंड्स, आप इन सभी सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।